हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे हमारे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है पेपर फोल्डिंग और कटिंग। तो ये चैप्टर आप लोगों ने पेपर में देखा होगा बहुत बार। इस तरीके से आप लोगों को एक फिगर दी जाती है जिसमें कहा जाता है कि इसको फोल्ड करेंगे, फिर इसमें आपको होल कर देंगे या फिर इस तरीके से पंच कर देंगे तो क्या फाइनल आउटकम आएगा। तो ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार बच्चे जो हैं इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। इजी चैप्टर है ये भी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग अपने आप में ही एक इजी सेक्शन मानी जाती है। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपको एसएससी के एग्जाम्स में दिखेगा, फिर वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो या फिर आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हो, तो ये आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो लोग ये चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम लोग नजर डाल लेंगे हमारे सिलेबस के ऊपर। अभी तक आप लोगों को जो रीजनिंग की सेक्शंस मिल रही हैं, हम लोगों ने ये पार्ट खत्म कर दिया। इसके अलावा सिंबॉलिक ऑपरेशंस हम लोगों ने सॉल्व करा था, किस तरीके से आपके जो सिंबल्स हैं उसको अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस में बना दिया जाता है। जैसे कि अगर कहा जाता है दिस साइंस रिप्रेजेंट एडिशन, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। इसके अलावा हम लोगों ने ट्रेंड्स को डिस्कस किया था, मैट्रिक्स कोडिंग जिसको कहते हैं, स्पेस ओरिएंटेशन हम लोगों ने देखा था जिसमें आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज जो था, जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो आपका आज इस चैप्टर में बहुत काम आएगा। ये जो पंच्ड होल, पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग है, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन है, ये इसका पार्ट आ जाता है। ये यही चैप्टर है पूरा। ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस को मैं बाद में करवाऊंगा आप लोगों को, लास्ट चैप्टर रखेंगे। इसमें आपके सिलोगिज्म और एक और कंसेप्ट जो है स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, ये सब आ जाता है, तो उसको हम लोग अलग से करेंगे। फिलहाल आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने स्पेस विजुअलाइजेशन को देखा था जिसमें मैंने आपको डाइस के क्वेश्चंस को करवाया था, किस तरीके से क्वेश्चन जो आपको गिवन होते हैं अपोजिट फेस बताना है या कौन कौन सा क्यूब या डाइस बन सकता है। नहीं, तो आज हम लोग यहाँ पे करेंगे हमारा ये पार्ट। ये पूरा पार्ट सिंगल लेक्चर में खत्म हो जाएगा। पैटर्न फोल्डिंग, पंच्ड होल, ये सब एक ही है, आप लोग इसको मान के चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जनवरी खत्म होने वाला है और ये आप लोगों का मॉक टेस्ट शेड्यूल जो है वो सामने है। कल आप लोगों का टेस्ट होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, मॉक टेस्ट नंबर 15, और वीएलडब्ल्यू का टेस्ट भी अब आपका यहाँ पे 4th टेस्ट है। कॉस्ट का मॉक टेस्ट आपको अब ये लगातार 4 दिन आपके टेस्ट हैं, तो इसको करिए। फिर आपको फरवरी का अलग से मॉक टेस्ट शेड्यूल जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो बच्चे अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं, SSS ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट कोर्सेज जो ऑलरेडी 300, 400, 500 रुपए के होते हैं, उस पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग कोड यूज करेंगे। इंडिया ये 31 जनवरी तक वैलिड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज, पेपर फोल्डिंग में करते क्या है, पेपर फोल्डिंग होता क्या है, पेपर फोल्डिंग को या पेपर कटिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते क्या। देखो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता था पेपर में। सबसे पहले मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जो कि कई बार एग्जाम में आपका जो है वो मना कर देते हैं। एग्जामिनर अगर आपको देखेगा तो वो टोक देगा। बट मैं क्या करता था शॉर्टकट मेथड के तहत, अगर मैं आपको बताऊं, पेपर फोल्डिंग में जब कभी भी इस तरीके से फिगर मिलती थी, मान लो ये एक फिगर है, कहा जाता था कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से फोल्ड किया, फिर जो हमारे पास रिमेनिंग फिगर बच गई, ठीक है, जो रिमेनिंग हमारे पास फिगर बच गई उसको क्या करेंगे, उसको वापस से हम लोग क्या करते हैं, फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और जो लास्ट हमारे पास फिगर बचती है, ठीक है, लास्ट फिगर जो हमारे पास बची उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, जैसे कि हमारे पास फोल्ड करने के बाद इस तरीके से बचा, यहां पे हमने क्या कर दिया, होल। तो हमसे पूछा जाता है कि बताओ कि फाइनल फिगर जो होगी वो क्या बनेगी। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। मैं क्या करता था, मैं जो हमारे को रफ शीट मिलती है, वैसे ये आप लोगों को बता दूं, ये आप करोगे तो आप लोगों को नेगेटिव मार्क भी, मतलब कई लोग इसका इशू बना सकते हैं, वैसे चीटिंग नहीं है ये। मैं क्या करता था, मैं रफ शीट को थोड़ा सा कोशिश करता था स्क्वायर की शेप में ही फाड़ दूं, छोटा सा एक पार्ट, उसके बाद मैं उसको फोल्ड कर लेता था, उसके बाद मैं दोबारा फोल्ड करके यहाँ पे खोल करके इसको ओपन कर देता था, और जो भी एक फिगर बनती थी उसको मैं चेक करके आंसर मार्क कर देता था। ये चीज मैं अपनाता था पेपर के दौरान। आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, आप लोगों के पास अगर टाइम बचेगा तो आप लोग इसको कर लेना, लेकिन अब हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में कि इसको करते कैसे। ये तो जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया, किसी बुक में कोई टीचर नहीं बताएगा। अगर इजी फिगर आपको गिवन है तो इतना ज्यादा सोचने से बेटर आप छोटा सा पेज फाड़ना, कोशिश करना कि स्क्वायर की ही शेप में, जिस भी शेप में गिवन हो उसको फोल्ड करके हल्का सा और दोबारा फोल्ड करके उसको होल कर देना पेन से मार करके, तो आंसर आ जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इसको करते कैसे हैं। 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है, पेपर फोल्डिंग में ही होता है। पेपर फोल्डिंग के बाद इसी में ही कहीं ना कहीं आपको होल मिल जाएंगे, आपको कह दिया जाता है कि इसमें पंच होल कर दिए या ये कर दिया, तो कटिंग भी उसका सेम पार्ट में आ जाता है। अब सबसे पहली चीज क्या होती है,
मान लो यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, एक हमें फिगर गिवन है और पहले केस में हमें क्या कह दिया गया, हमें कहा इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने फोल्ड कर दिया किस डायरेक्शन में, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास पेज बना बचा वो कैसा बचा, वो हमारे पास इस तरीके का कोई पेज बचा फोल्ड करने के बाद, लेकिन आपको इस तरीके से फिगर गिवन होगी। और दूसरे केस में क्या कहा, स्टेप 2 में इस पेज को भी, जो ये हमारे पास पेज था, इसको भी हमने फोल्ड कर दिया इस डायरेक्शन में। जो थर्ड इमेज हमारे पास आएगी वो किस तरीके से होगी, वो होगी हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो रिमेनिंग इमेज जो बची वो हमारी इस तरीके से हो गई और बोल दिया गया यहां पे हमने कर दिया एक होल। और आपको पूछा जाएगा कि बताओ फाइनल इमेज किस तरीके से बनेगी, जब इस पेज को हम खोलेंगे तो जो फाइनल इमेज होगी वो किस तरीके से होगी। अब देखो ऑप्शंस भी मैं यहां पे एक बारी बना देता हूं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, फिर मैं आपको करने का एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा कि करते कैसे हैं, आप लोगों को खुद ब खुद सारा का सारा चैप्टर जो है वो समझ आ जाएगा आप लोगों को। फिर उसके बाद कोई भी कंसेप्ट को याद रखने की या पेपर को फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से मान लो आपके पास 4 ऑप्शंस बच जाएंगे जो एग्जाम में गिवन होते हैं कि कौन सी फिगर है जो आपके पास अवेलेबल होगी जब हम इसको इस तरीके से काटेंगे, ठीक है। अब कुछ रूल्स बताऊंगा, बुक किसी में भी नहीं मिलेंगे। अभी तक हम लोगों के साथ जितने बच्चे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैंने जितने भी आपको ट्रिक्स बताई हैं, एक ऑप्शनल अप्रोच बताई है, जो भी चीज़ें बताई है वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखना, यही एक खासियत है। अब सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि हाउ टू ओपन द फोल्ड, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूँ कि एक फोल्ड है, यानी कि हमारे पास ये एक फोल्ड जो फाइनल में यहाँ पे ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इसको खोलेंगे कैसे। अब ऐसा तो है नहीं, ये क्या होता है, ये सब विजुअलाइजेशन की कमाल होता है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था मिरर इमेज, या फिर आप लोगों को पढ़ाया था क्या, वाटर इमेज। और मैंने आपको एक बिल्कुल बेसिक तरीका एक सिंपल बताया था मिरर इमेज और वाटर इमेज के केस में। क्या बताया था कि जैसे मान लो यहाँ पे एक मिरर प्लेस्ड है, जिस बच्चे ने स्पेस ओरिएंटेशन का लेक्चर नहीं देखा वो उसको देख लेना। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, मान लो आपको इस तरीके से कोई एक शेप गिवन है। मैंने क्या बताया था, जब यहाँ से आपको इस तरीके की शेप गिवन है, मिरर के अपोजिट आएंगे तो क्या होगा, यही चीज़ मिरर के पास होगी और इस तरीके से हमारी एक फिगर बनेगी। ये मैंने आपको किसमें पढ़ाया था, मिरर इमेज और वाटर इमेज के केस में। अब यहां पे आ जाओ, अब हमें क्या करना है। अब मान लो हमारे पास ये एक फिगर है और इसी को हमें बताना है कैसे बनेगा। सबसे पहली चीज क्या करना है, हमें ना इसकी मिरर इमेज बनानी है। जो ये आपको थर्ड लास्ट स्टेप होगा ना, जो लास्ट पोजीशन आपकी होगी, हमें इसकी क्या करनी है, हमें इसकी मिरर इमेज बनानी है। अब किसके रिस्पेक्ट में बनानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था वर्टिकल हॉरिजेंटल मिरर पड़े होंगे तो हम उसकी बना सकते थे। अब इसमें कैसे बनेगी, अब देखो यहाँ पे कैसे बनेगी, जो ये फिगर हमारे पास पड़ी है, ये फिगर हमारे पास पड़ी है, ठीक है। पहले केस में क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोल्ड हुआ है, हम इसको रेफरेंस के तौर पे मानेंगे, यानी कि हम जो मिरर इमेज बनाएंगे वो किस रेफरेंस में बनेगी, वो हमारी जो मिरर इमेज होगी वो इसकी मिरर इमेज बनाई जाएगी। यहां तक क्लियर है। अब इसकी मिरर इमेज अगर मुझे बनाना है तो यहां से जितनी दूर है मिरर से उतनी ही दूर यहां पे होगा, इस तरीके से। अब अगले केस में क्या होगा, अगले केस में क्या है, अब यहां से इस रेफरेंस में फोल्ड हुआ था ये, ठीक है। अब इसको मैं रेफरेंस मांग लूंगा और इसको मैं इस डायरेक्शन में इसकी मिरर इमेज बना दूंगा, यानी कि इसको मैं ऐसे लूंगा, जो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है या फिर जो ये पेपर हमारे पास बना है, मैं इसकी मिरर इमेज यहां पे बना दूंगा इसमें। अब यहां से अगर मिरर इमेज खोलूंगा तो जो ये सर्कल है, ये डॉट है, वो यहां पे आएगी मिरर के बिल्कुल पास, और ये जो है वो यहां पे आएगी मिरर के बिल्कुल पास, और यही आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा यहां पे। समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो और अच्छी बात है। जब क्वेश्चंस पे आएंगे आप लोगों को चीजें समझ आ जाएंगी। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं। देखो होता क्या है, कभी अगर पेपर में मान लो बहुत बार ना इस तरीके से इमेज दे दी जाती है। अब पेपर में कई बार अगर शीट को काटने पे आओगे ना तो हेक्सागन बनाना, फिर फोल्ड करना, सेम डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा, बहुत कंफ्यूजन होती है। लेकिन पेपर कटिंग और फोल्डिंग के केसेस में मैं आपको यहाँ पे जो चीज बता रहा हूँ, स्टेप्स को नोट करना। स्टेप नंबर 1 क्या आता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लास्ट फोल्डिंग जो होगी, जैसे कि यहां पे हमें ये गिवन था, लास्ट फोल्डिंग तक हमें पहुंचना है।
जो ये लास्ट फोल्डिंग हमें गिवन है ना, हमें इस पे आना है और उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें ना इनकी मिरर इमेज बनाते चलना है। मिरर इमेज बनेगी किसके रेफरेंस पे, जिस डायरेक्शन में हमारा फोल्ड हुआ होगा। जैसे यहां पे आप देखो फोल्ड हमारा इस डायरेक्शन में हुआ था, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर देंगे, मिरर इमेज बना देंगे। अब क्या चीज सीखी थी, डॉट से जितना, मिरर से जितना दूर आपका ये होगा उतना ही दूर यहां से भी बनेगा, यही मिरर इमेज थी। ठीक है, अब यहां तक ये इतनी फोल्ड अनफोल्डिंग हम लोगों ने कर दी। अब हमें क्या करना है, पूरा खोलना है और लास्ट में इस डायरेक्शन में यानी कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहां पे हम लोग इसको मिरर इमेज मानेंगे और इसको ओपन कर देंगे। इसको ओपन जब आप लोग करोगे तो एक बिल्कुल मिरर के पास यहां पे और एक बिल्कुल यहां पे, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर बन के सामने आ जाएगा। ठीक है, अब पहले हम लोग देखेंगे पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस को। पेपर में पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस थोड़े से कम पूछे जाते हैं, पेपर कटिंग के ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों के सामने। ठीक है, अब यहां पे इस तरीके से दे दिया जाएगा, ये आपका क्वेश्चन होता है, ये आपके आंसर आ जाते हैं। पेपर फोल्डिंग के केस में हम अगर फोल्ड करते हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, अब यहां पे पहला सवाल आता है कि किस डायरेक्शन में फोल्ड हो रहा है। देखो डायरेक्शन हमारी ये है, इस डायरेक्शन में ये पेपर को फोल्ड किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये ब्लैंक है और डायरेक्ट सिर्फ पूछा जाएगा कि पेपर फोल्ड करेंगे तो डायरेक्शन किस शेप में ही आएगा। आपको क्या करना है, आपको इस फिगर को ना उठा के फ्लिप करवा के उस पर रख देना है, या फिर अगर आप लोग सिंपल सोचोगे भी तब भी आप लोगों को यहां से इसका आंसर दिख जाएगा कि अगर मैं इस पेज को, मान लो मेरे पास ये एक पेज है, इसको मैंने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड, एक लाइन मेरी यहां पे है, एक लाइन मेरी यहां पे है। अब इसको करने का तरीका क्या, अब ये जो इजी फिगर्स आ गई, आप इसको उठा के क्या कर सकते हैं, ग्राफ शीट को छोटा सा काटो, उसको एक लाइन ऐसे मारो, एक लाइन ऐसे मारो, उसको फ्लिप कर दो। आपके सामने जब आप इसको फ्लिप करोगे या इसको फोल्ड करोगे तो ये जो लाइन है वो आपकी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, वो ओवरलैप कर जाएगी। तो कौन सी फिगर है, ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही आंसर हमारा बन जाएगा। अब नेक्स्ट पे आओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बी की सेकंड की बात करूं अगर मैं, अब इस केस में क्या है, इस केस में आप लोग देख सकते हैं वापस से हमारे सामने ये है, इस तरीके से एक पेपर गिवन है और इसको फोल्ड किया गया है। अब आपको बताना है किस शेप में बनेगा। अब यहां पे देखो पहली चीज, जब कभी भी यहां पे वैसे गिवन होता है कि ये एक ट्रांसपेरेंट शीट है, ठीक है, पहली चीज। अब ट्रांसपेरेंट शीट को जब हम ओवरलैप करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये इस तरीके से जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा कि यहां से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब इसको आप लोग यहां से ओवरलैप करोगे, मान लो आपका एक इस तरीके से है और दूसरा उसका, आप लोग देखो जब यहां से ओवरलैप होगा तो ये पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, और ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपका एक पार्ट दिखेगा नहीं। ठीक है, या जैसे यहां पे है कि ओवरलैप पूरा कर जाएगा, आपके ये दोनों पार्ट जो है वो दिखेंगे क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट शीट मेंशन होगा पेपर में। ठीक है, इसी वजह से आपको बता रहा हूं ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अब देखो यहां पे पूछा गया है कि इसका ओवरलैप करोगे तो क्या होगा। देखो इसको अगर हम ओवरलैप करेंगे यानी कि इसकी एक मिरर इमेज बनेगी। अब इस फिगर को भूल जाओ, ये फिगर तो रहेगी ही रहेगी जब फोल्ड हुआ। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इस फिगर की, इसको देखो जरा ध्यान से कि इस फिगर की अगर मैं बात करूं, इसकी मिरर इमेज अगर मुझे बनानी होगी, अब यहां पे अगर मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी है तो वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी, बिल्कुल बनेगी। कौन सा ऑप्शन है जो इसकी मिरर इमेज बना रहा है, ऑप्शन नंबर बी बना रहा है। ये पेपर फोल्डिंग का कंसेप्ट है, पेपर कटिंग का अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब वापस से देखो यहां पे क्या है, इसमें क्या किया गया है, इस डायरेक्शन में ये हो रहा है, यहां पे फोल्ड। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये तो मेंशन नहीं है, देखो आप ऑप्शंस पे आ जाओ, ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये जो डायरेक्शन है, देखो ये डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, ये तो इसी में रहेगी, तो ऑप्शन एलिमिनेशन में ये तो गया। ठीक है, अब ये जो है, अब इसकी क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज बनेगी, यानी कि ये लाइन यहां से यहां तक जाएगी और ये एरो की डायरेक्शन यहां पे हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन, या एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड वेट करिएगा, एक मिनट, यहां पे इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं, अब ये जब यहां से फोल्ड होगा तो इसकी डायरेक्शन कहां चली जाएगी, पहले मुझे ये बताइएगा, बताओ इसकी डायरेक्शन कहां चली जाएगी। इसकी डायरेक्शन आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। कौन सा ऑप्शन है जो इसका आंसर सही कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको अगर हम लोग करें तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, इस तरीके से बहुत बार क्वेश्चंस कई बार बनते हैं। फोल्डिंग पे पेपर कम आते हैं, ज्यादातर पेपर कटिंग पे आते हैं, लेकिन दोनों टॉपिक आपके मेंशन है तो इसीलिए हम लोग फोल्डिंग के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली बात है, जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा।
ठीक है, जब ओवरलैप करेंगे तो सीधा सीधा आप लोगों को आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कई बार गलती होती है बच्चों से। अभी तो हम लोगों ने नया नया पढ़ा है तो हम लोगों को यह है, अब इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में फोल्ड किया जा रहा है। इसकी मिरर इमेज क्या करनी है, हमें बस यहाँ पे इस शेप में बना देनी है। अब कई बार लोग क्या करते हैं, अच्छा ठीक है सर्कल बीच में आ जाएगा, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये जो एक लाइन है ना जो रिप्रेजेंट कर रही है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ से क्लियर करके। ये देखो ये जो लाइन है ना, तो ये जो लाइन है ये भी आपकी दिखेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की जगह आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। यहां तक क्लियर है। अब देखो वापस से यहाँ पे क्या है, इसको फोल्ड करेंगे तो ये सर्कल इसके बीच में चला जाएगा, ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा और ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सी फिगर है जो यहाँ पे बता रही है, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, आपका ये आंसर हो जाएगा। ये किसका कंसेप्ट था, ये था पेपर फोल्डिंग का। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे पेपर कटिंग के। ठीक है, पेपर फोल्डिंग में ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, बहुत इजी रहता है। पेपर कटिंग में जो है वो थोड़ी सी आप लोगों को कई बार परेशानी देखने को मिलती है, जब ये स्टेप्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि एक आपका पेज था इस तरीके से। मैं एक सेकेंड रुकिएगा यहाँ पे। अब आप लोगों को पता है, अभी तक आप लोग अगर हमारे साथ रीजनिंग पढ़ते आ रहे हो पिछले 8-10 दिनों से, तो अब आपको एक अप्रोच पता चल चुकी होगी। पहले वीडियो को आप लोगों को पॉज करना है, आप लोगों को खुद के आंसर एक पेज पर लिख देने हैं और उसके बाद आपको सिर्फ चेक करना है कि आपके आंसर सही हैं या नहीं। अगर आप लोग मैक्सिमम आंसर सही कर रहे हैं तो आपको ये चैप्टर इसी वीडियो के दौरान क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं से भी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो अब क्या कहा गया था, अब हमें यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है जिसमें हम लोगों को इस तरीके से 4 लाइंस गिवन है। पहले केस में हम लोगों को क्या कहा, हम लोगों ने इसको इस तरीके से क्या किया, फोल्ड किया, यानी कि इस पूरे पेपर को हम लोगों ने फोल्ड किया और हमारा पेपर किस तरीके से बच गया, हमारा एक सेमी सर्कल की फॉर्म में यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, इसको आप लोगों ने बनाना है बना सकते हैं, नहीं बनाना कोई मसला नहीं है। ठीक, इस तरीके से बच गया। तीसरे केस में क्या किया, उसको एक और फोल्ड किया, यानी कि एक सेक्टर जो है हमारा यहाँ पे जो पेपर है वो इस तरीके से बच गया और यहां पे एक इन्होंने सर्कल को क्या किया, काट दिया। ठीक, इसके अलावा ये आपका आ गया बाकी का सर्कल। ठीक है, ये एक इस तरीके से बन गया। अब स्टेप नंबर 1 क्या था, आप लोग साथ में रिपीट करो। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है मिरर इमेज होगी किसकी, जिस डायरेक्शन में लास्ट फोल्ड हुआ था, यानी कि लास्ट फोल्ड इस डायरेक्शन में हुआ था, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम एक मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसी बनेगी, वो बनेगी बिल्कुल यहां पे बीचों बीच में एक सर्कल। स्टेप नंबर 2 में क्या था, यानी कि लास्ट स्टेप में क्या था, अब जो डायरेक्शन हमारी इसमें थी इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बनाएंगे, एक मिरर इमेज, यानी कि ये 2 सर्कल आ जाएंगे बिल्कुल बीच में। पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, आंसर बताइए क्या होगा, आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट में क्या है, पहला एक पेज है उसको हम लोगों ने फोल्ड किया इस डायरेक्शन में, उसके बाद हमने उसको वापस एक फोल्ड किया और बीचों बीच से इसको हमने एक स्क्वायर की शेप में काट दिया। अब पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है जिस भी डायरेक्शन में हमारा लास्ट फोल्ड हुआ है, यानी कि इस फेज में हुआ है और इसके रिस्पेक्ट में हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिरर इमेज बनाएंगे इसके रिस्पेक्ट में। यानी कि जब यहां पे मैं एक इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो यहां पे जो आप बीचों बीच देख रहे हो वो इसके बीचों बीच आएगा या नहीं आएगा, और किस शेप में आएगा बताइए, किस शेप में आएगा, ये बिल्कुल स्क्वायर की शेप में आएगा। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये जो आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे जो ये आप देख रहे हो, ये क्या होगा, ये बिल्कुल उस डायरेक्शन में खुलेगा, यानी कि ये जो ये है आपका कहां चले जाएगा, जब इसकी मिरर इमेज बनाई जाएगी। तो बताइए आप लोग, मैं इसको थोड़ा साफ करूं, बताओ आप लोग, ये तो एक हमारा बिल्कुल बीचों बीच में इस तरीके से स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जब इसको ओपन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में अगर मुझे बनाना है तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, यानी कि एक हमारा यहां पे आ जाएगा और एक हमारा यहां पे आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है जो इसको मैच कर रहा है, बताओ बताओ, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो ऑप्शन नंबर सी। और एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना भूल गया, ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्या होता है, कई बार जब हम लोग पहले ही बार अनफोल्ड करते हैं ना, जैसे मैंने ये इमेज बनाई, आप लोग इसके बाद ही डायरेक्ट जाके ऑप्शंस में चेक कर सकते हो। अब इसके बाद अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, क्योंकि रोम्बस ये जो डायमंड फिगर है ये रोम्बस में ये तो था नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां से ये फिगर हमारी एलिमिनेट हो गई। ठीक,
बचे ये दो, और यहाँ पे जो मिरर इमेज की सवाल किए जाए तो यहाँ पे ये डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग सीधा आंसर मार्क कर सकते हैं। 2 स्टेप्स के बाद, यानी पहले स्टेप के बाद ही। अब अगले में चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, वापस से एक शीट गिवन है हमें, पहले इस डायरेक्शन में फोल्ड किया गया, फिर दोबारा इस डायरेक्शन में फोल्ड किया गया, फिर यहाँ पे 2 क्रॉस जो है स्क्वायर जो है वो इन्होंने यहाँ पे काट दिए। स्टेप नंबर 1, इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बनाओ। जो मिरर से जितनी दूर है उस डायरेक्शन में ये बना दो। मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे सर फ्लिप करेंगे, वो करेंगे, सिंपल सी अप्रोच बताई है, यानी कि ये। अब अगले स्टेप से पहले एक बार ऑप्शंस पे आ जाओ, ठीक है, ऑप्शंस पे आ जाओ। कौन सी इमेज है जो आपको इस फिगर में ये दे रही है? सिर्फ मेरे को ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, मैं आंसर मार्क करके सीधा आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं भी दे रहा तो इसको आप लोग क्या करो, रेफरेंस में बना दो। एक यहां पे आ जाएगा, एक यहां पे आ जाएगा, एक दूर आ जाएगा, एक दूर आ जाएगा। आंसर दिख गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पे आओ। अब नेक्स्ट को करेंगे हम लोग फिर से सेम अप्रोच। देखो मेरे को आपको एक सिंपल, आप लोगों ने अगर मेरे से क्वांट पढ़ा है या आप लोगों ने मेरे से रीजनिंग पढ़ी है, एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी, मैंने बहुत कम फॉर्मूलाज आपको मैथ में दिए, मैंने बहुत ही कम ट्रिक्स और बहुत ही कम चीज़ें आपको रीजनिंग में दी। रीज़न क्या है, हम लोग, मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं ना इसको 1000 अलग अलग तरीक़ों से करके आपको दिखा सकता हूँ। आप लोग बोलोगे वाह क्या बात है, जैसे वो आता है, एक मूवी थी जिसमें ओम शांति ओम, जिसमें कहता है वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आप लोगों को जब इम्प्लीमेंट करने जाओगे पेपर में वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो मैं आपको जो चीज़ बताता हूँ वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बताता हूँ, ताकि आपके एग्जाम में आप लोगों को चीज़ें जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज हो और आप लोगों को जल्दी आंसर निकाल सके। नेक्स्ट में आ जाओ। देखो पहले क्या किया है, इस डायरेक्शन में फोल्ड किया, दूसरे केस में इस डायरेक्शन में फोल्ड किया है, और फिर क्या है यहाँ पे, फिर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से काट दिया है। सबसे पहला स्टेप क्या है, मिरर इमेज बनाएंगे। ये इस डायरेक्शन में, देखो मिरर के इस डायरेक्शन में है, तो बिल्कुल यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, तो इस डायरेक्शन में ये हमारा पहला बनेगा। अब ऑप्शंस में आ जाओ, ठीक है, ऑप्शंस में आ जाओ सीधा। ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है जो ये है? नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा, बिल्कुल दिखा रहा है। दूसरा केस पहुंचना ही नहीं है आपका, पहले आंसर जो है यहां से ही स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। कई बार क्या होता है, कई बार आपको एक्स्ट्रा जो है फोल्ड देखने को मिलते हैं। अब जैसे इसमें पहले एक ब्लैंक शीट गिवन है, फिर उसको हम लोगों ने इस डायरेक्शन में किया, फिर हम लोगों ने दोनों को इस डायरेक्शन में फोल्ड कर दिया, और बीच में से फिर लास्ट में इस डायरेक्शन में फोल्ड किया, और यहां से एक कट लगा दी, यहां से एक कट लगा दिया। अब इस केस में क्या करेंगे, पेपर कटिंग में ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है इस केस में क्या करेंगे। स्टेप्स बिल्कुल सेम फॉलो करने हैं। पहले केस में जब मैं इसको ओपन करूंगा तो एक कट यहां चला जाएगा, और ये सेंटर का कट तो सेंटर में रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ऑप्शंस पे आके देखो एक बार, कौन सी फिगर है जो हमें ये चीज दिखा रही है। मैंने पूरे को चेक नहीं किया। अब देखो सेंटर में तो एक ही कट है, वो एक ही देगा, ठीक। यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है। ऊपर हमारे यहाँ पे आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो क्या, 2 कट दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई कट है ही नहीं, यहाँ पे 1 है, बट इसमें 2 है, ये कैंसल, ये कैंसल, इसमें दिख रहा है, और इसमें सेंटर में है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी आंसर। विद इन 5 to 10 सेकेंड आंसर। इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग 5 से 10 सेकेंड में कर सकते हो, ठीक। थोड़े से क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं पेपर कटिंग की, ताकि आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें जो वो समझ आ जाए, जिसमें कटिंग ज़्यादा होती है। तो आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, वापस से देखो फोल्ड किया है, वापस से रिक्वेस्ट है वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। पहले आप लोग एक बार इसको कमेंट बॉक्स अपने आंसर्स को नोट कर लीजिए क्या किसी पेज पे या कमेंट बॉक्स में, उसके बाद वीडियो को प्ले करके सीधा चेक करिएगा कि आपके आंसर सही है या नहीं। फिर एक और फोल्ड किया, और लास्ट में जो हमारे पास ये फिगर बची उसको हमने क्या कर दिया इस तरीके से। अब पहला लास्ट फोल्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसके रेफरेंस पे हम लोग एक मिरर इमेज बना देंगे, यानी कि ये मिरर के बिल्कुल पास है, तो यहाँ पे एक बिल्कुल पास आ जाएगा। ये मिरर से दूर है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ऑप्शंस पे आ जाओ, ऑप्शंस पे आ जाओ। कौन से हैं जो इस सीक्वेंस में आपको दिखा रहा है? मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो इस फिगर से मैच करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मैं बाद में इसको ओपन करूंगा, बाद में भी इसकी मिरर इमेज ही बनेगी। आंसर ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल एक स्टेप की ही मिरर इमेज बना के हम लोग आंसर निकाल रहे हैं, और 90% केसेस में ये चीज हो जाती है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या क्या है। नेक्स्ट पे एक पेज है, इसको हम लोगों ने इस डायरेक्शन में फोल्ड किया, और इसको इस डायरेक्शन में फोल्ड किया। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो सिंगल एक स्टेप में एक ही जगह से फोल्ड हो रहा था, इस बार 2 फोल्ड किए। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद ना यहाँ पे
एक फोल्ड यहाँ से कर दिया और जो लास्ट इमेज बची उसको यहाँ पे और इस तरीके से काट दिया गया। अब पहला स्टेप क्या कहता है, जहाँ पे लास्ट फोल्ड है उसके रिस्पेक्ट में एक मिरर इमेज बनाओ। अब ये मिरर के पास ट्रायंगल है तो यहाँ पे मिरर के पास ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और ये जो यहाँ से काटा है ये यहाँ से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। एक बार ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ से कौन सा है जो हमें सेम दिखा रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सब सेम दिखा रहे हैं, सारी जगहों पे आपको ट्रायंगल दिखेंगे साथ में और कट दिखेंगे बिल्कुल यहाँ पे। अब इस केस में अब क्या करेंगे, अब इस केस में अगला स्टेप भी मिरर इमेज बनाएंगे। अब देखो, लेकिन अब ये जो मिरर इमेज होगी ना, ये दो बनेगी, एक इस रिस्पेक्ट में, एक इस रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा जिस डायरेक्शन में फोल्ड हो रहे हैं उस डायरेक्शन में हम लोगों को मिरर इमेज बनानी है। अब यानी कि इसकी मिरर इमेज यहाँ पे जब मैं बनाऊंगा ये इस तरीके से होगा, इसकी अगर मैं बनाऊंगा इस तरीके से होगा, और इसकी अगर मैं बनाऊंगा ये इस तरीके से होगी, और इसकी भी यहाँ पे इस तरीके से मिरर इमेज बनती हुई दिखेगी। अब ऑप्शंस पे आ जाओ। अब इस ऑप्शंस में ये दोनों ट्रायंगल जो अपोजिट डायरेक्शन में, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऊपर वाले केस में आ जाओ, इसकी जो मिरर इमेज होगी वो हमारी इस डायरेक्शन में होगी और इसकी भी मिरर इमेज हमारी इस डायरेक्शन में होगी। ऑप्शंस पे आ जाओ, फिर से बिल्कुल सेम है यहाँ पे, बट ये जो कटिंग है ये हमारी ऐसे ही चलेगी। यहाँ पे जो कटिंग है वो इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया? तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने इसका आंसर पहले ही कर दिया तो उससे भी अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट केस में क्या गिवन है, एक प्लेन पेपर हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। उसको यहाँ से काट के इसको पहला फोल्ड किया, लेकिन पूरा फोल्ड नहीं है, थोड़ा सा फोल्ड किया। दूसरे केस में क्या किया, वापस से इस डायरेक्शन में इसको फोल्ड किया और फिर यहाँ से दो हेक्सागन को काट दिया गया। अब पहले केस में पूछा गया, देखो पहले केस में क्या है, इसको यहाँ से फोल्ड किया, इसको यहाँ से फोल्ड किया। या तो दोनों की मिरर इमेज एक साथ बना दो, या तो आप लोग क्या कर सकते हो, या तो आप लोग यहाँ पे एक एक करके भी कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। लेकिन एक चीज देखो, ऊपर तो कहीं पे भी ना कोई फोल्ड है ना कोई कटिंग है, तो ऊपर तो हेक्सागन ये पहुंचेंगे ही नहीं। तो ऑप्शन तो एक यहाँ से ही एलिमिनेट हो गया, ठीक। अब इस केस में क्या है, अब इस केस में जब इसको हम लोग करेंगे इसी की डायरेक्शन में सेम मिलता जुलता यहाँ पे एक बनेगा और एक बिल्कुल यहाँ पे बनेगा, जब इसको हम लोग अनफोल्ड करेंगे मिरर इमेज की फॉर्म में। अब बताओ यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, फिर बताओ। ऑब्वियस ही बात है कि मिरर इमेज बनेगी तो थोड़ा सा दूर बनेगा, बिल्कुल नीचे नहीं बनेगा। बिल्कुल नीचे का बनता अगर इस डायरेक्शन में फोल्ड करके काटते तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब ये मैं दूंगा आपको दो होमवर्क, बहुत इजी है। पहले आपको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसको जब अनफोल्ड करोगे एक यहाँ पे बन जाएगा, एक सर्कल यहाँ पे बन जाएगा, चेक कर लो यहाँ पे। या फिर इसको जब वापस से अनफोल्ड करोगे तो इसी तरीके का एक मिलता जुलता इमेज बन जाएगी आपकी। यहाँ पे भी एक मतलब यहाँ पे आ जाएगा, दो यहाँ पे आ जाएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब आप देखो किस इमेज में आपको ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। हार्डली 10 से 15 सेकेंड मैक्सिमम आपको इन क्वेश्चंस में ये लगेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ आप लोग, इसमें पहले इस तरीके से फोल्ड किया, फिर इस तरीके से फोल्ड किया, फिर यहाँ किया। अब आप लोग इसको भी, ये एक क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क दूंगा ही, नहीं तो आज सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए, ऐसा हम लोग करते नहीं है ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे। या तो मैं आपको ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी सारे होमवर्क दे देता हूँ, बट कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इस डायरेक्शन में कटा है, फोल्ड हुआ है, ये तो चलो ये तो होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, होमवर्क नंबर 1। अब इसके बाद आ जाओ, थोड़ी सी फिगर जब आपको कॉम्प्लिकेटेड होती है ना तो किस तरीके से होती है, वो इस तरीके से होती है। अब एक ट्राइंगल की शेप में गिवन था, फोल्ड किया, फिर उसको वापस फोल्ड किया, फिर उसको यहाँ से ऐसे काट दिया। अब बताओ क्या बनेगी, और काटा किस डायरेक्शन में है, किस शेप में काटा है, इस तरीके से आपका एक काटा हुआ है यहाँ से। तो पहली चीज जब इसको अनफोल्ड करेंगे हम लोग तो एक फिगर तो हमें यहाँ पे इस तरीके से दिखेगी, यानी कि एक डायमंड शेप फिगर यहाँ पे हमें मिलेगी। फिर इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो एक और हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको तो पहले तो देखो होमवर्क क्या है, ये सारे क्वेश्चंस, क्यों मैंने ये सारे क्वेश्चंस रखे, मैं आपको थोड़ा सा पॉज करके रखता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 एंड होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी है, एक और है। चलो ये मैं एक करवा देता हूँ आपको, या फिर चलो आज सारे आप ही के ऊपर रखते हैं,
करवाने की अप्रोच मैंने आपको बता दी है। मेरे को सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप लोग अपने पेपर पे लिखो। देखो कई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आते, आप लोग वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम नहीं सॉरी फेसबुक ग्रुप पे आप लोग वो सब पोस्ट कर सकते हो। आपको उसका विद इन 10 to 15 मिनट्स बच्चे आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए। अब यहाँ से फोल्ड है, यहाँ से फोल्ड है, फिर इसके काट है। जब ओपन करेंगे तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, इसी पार्ट की बनेगी जो पार्ट इसमें इंक्लूड होगा, यानी कि जो इसमें आ सकता है। तो ये अब आपको मैं थोड़ा सा सोचने का काम देके जा रहा हूँ 6 क्वेश्चंस में। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में लिखना, और उसके बाद एक दूसरा बच्चा ही एक दूसरे के आंसर चेक कर देना। यहाँ पे मैं आहिस्ता इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, या फिर आप लोग इसको इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो देखे कि सही आंसर कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अभी तक मैं जितने लेक्चर्स आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ मैक्सिमम मैराथन लेक्चर्स हैं, और मैंने आपको कहा था कि ये जो सेकेंड पार्ट है सिलेबस का ये बहुत ईजी है। इसमें आप लोगों को बस समझने की देर है। आपको मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ चीज़ें। नेक्स्ट में आएंगे हम इंडेक्सिंग के ऊपर, बहुत इजी है ये भी। एड्रेस मैचिंग वगैरह पे बहुत क्लियर क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट अभी तक हम लोगों ने किया है, गारंटी 4 से 5 क्वेश्चंस आपको पेपर में यहाँ से दिखेंगे ही दिखेंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। अगर आप लोगों के सारा एक कंपाइल्ड वे में चाहिए तो आपको हमारे VLW के कोर्स में भी मिल जाएगा। हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा SSS ऐप को प्ले स्टोर पे, और हो सकेगा तो 5 स्टार रेटिंग भी आप इसको दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।